हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 9। इसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले मैं वो डिस्कस करूँगा। इसके अंदर मैं आपको एक एक बेसिक चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर इस क्वेश्चन को करना शुरू कर देंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। इससे पहले वो प्रॉब्लम आए ना तो मैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ, ताकि पूरी एक्सरसाइज करने में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे वो कौन कौन से हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो, पढ़ने पर हमें क्या आ रहा है, आइडेंटिफाई द टर्म्स, मतलब हमें बोला है कि पहचानो टर्म्स बतानी है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट। तो क्वेश्चन को बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन को बाद में लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। देखो यहाँ पर सबसे पहले चीज क्या आ रही है, ट्रम्स आ रही है। तो पहले तो हम देखते हैं ट्रम्स होती क्या चीज है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके कोएफिशिएंट कि कोएफिशिएंट क्या चीज होती है। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि समझना, इसको समझना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख के दिया, यहाँ पे लिखा 4x + 5y। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 4x + 5y। अब ये क्वेश्चन को देखते ही हमें पता लगा कि इसके अंदर कितनी टर्म्स है। अब यहाँ देखो 4x + 5y, तो ये क्वेश्चन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 4x और 5y। इसमें दो टर्म्स हो गई ना, कौन कौन सी, एक तो 4x और एक हो गई है 5x। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हो गई, दो टर्म्स हो गई है। ध्यान रखना टर्म्स को मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूं, कितने हिस्से हो गए इसके, एक टर्म्स ये हो गई और एक टर्म्स ये हो गई। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हो गई, ये दो टर्म्स है। ये क्वेश्चन जो है दो टर्म से मिलके बना है। एक एग्जांपल जैसे कि मैं और लूं, मैं लिखा x + y + z। अब आपको क्वेश्चन को देखो, मैंने जैसे ही लिखा वैसे ही आप समझ गए होंगे यहाँ पर कितने टर्म्स है। देखो x + y + z, तो यहाँ पर कितने टर्म्स हो गई, फटाफट से दो सोचो, 1 2 और 3, तीन टर्म्स हो गई ना। ये क्वेश्चन तीन टर्म में डिवाइड हो गया, 1 2 3, तो तीन टर्म्स हो गई। तो क्वेश्चन तीन टर्म में डिवाइड हो गया। जैसे कि और कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 44x, मैं लिखा 44x। अब देखो 44x कितनी टर्म्स है, एक ही तो टर्म्स है, तो एक ही टर्म्स है ना, तो इसमें एक ही टर्म्स है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 4x - 6y + 3z। अब यहां पर देखो ये 3z है, 3z, तो ये कितनी टर्म्स होगी, पहली टर्म्स, दूसरी टर्म्स, तीसरी टर्म। तो ध्यान रखना टर्म्स 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3, तो यहां पर माइनस का साइन है, इस बात का भी ध्यान रखना है, वो टर्म्स में काउंट होगा, पहली टर्म्स, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे कितने टर्म्स में डिवाइड हो गया, तीन टर्म्स में डिवाइड। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, क्वेश्चन के अंदर टर्म्स होती क्या चीज है, कैसे टर्म्स पता लगाते हैं कि कितनी टर्म्स हो गई इसमें। तो ये तो हो गई आपकी टर्म। अब टर्म्स जो डिवाइड होती है, किसी क्वेश्चन में एक ही टर्म्स मिलेगी आपको, किसी में दो टर्म्स मिलेगी, किसी में तीन टर्म्स मिलेगी। तो टर्म्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में मतलब हम कह सकते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने आपके पास एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा 4x। अब जैसे ही मैंने 4x लिखा तो आपको तुरंत आंसर आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ये कितने टर्म्स हो गए, इसके अंदर एक ही टर्म्स है। तो जिस भी क्वेश्चन के अंदर, जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर एक ही टर्म्स होती है, तो उस टर्म्स को, मतलब उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, मोनोमियल। ध्यान रखना, जिस भी एक्सप्रेशन में, मतलब हमारा अगर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो हमारा एक एक्सप्रेशन है, तो उस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको लग रहा है कि एक ही टर्म्स है, तो जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको एक टर्म्स नजर आती है, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल्स। क्या बोलते हैं इसको, मोनोमियल। एग्जाम्पल नंबर 2, 4x + 3। अब आप देखो इसमें कितनी टर्म्स हो गई, दो टर्म्स हो गई, 4x + 3 कितनी टर्म्स हो गई है, दो टर्म्स। तो जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हो जाती हैं तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, बाइनोमियल बोलते हैं। क्या कह देते हैं इसको, बाइनोमियल। एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने लिखा x + y + z। अब यहां पर कितने टर्म्स हो गई है, तीन टर्म्स, 1 2 3। तो जिस एक्सप्रेशन के अंदर तीन टर्म्स हो जाती है तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपकी ये एक्सरसाइज जो है इसमें आने वाली है। क्वेश्चन में ये लिखा आएगा, बताओ
क्लासीफाई करो, मतलब इसको अलग अलग छाटो कि कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। मोनोमियल कौन है, बाइनोमियल कौन है, ट्राइनोमियल कौन है। तो बस आपको दिमाग में एक ही चीज रखनी है, जिसके अंदर एक ही टर्म्स होती है, मतलब टर्म्स अगर, ध्यान रखना, टर्म्स अगर हमारी एक है तो आप कह देना ये मोनोमियल है, अगर टर्म्स हमारी दो है तो आप कह देना बाइनोमियल है, और अगर टर्म्स हमारी तीन है तो आप कह देना ट्राइनोमियल है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है जितनी भी टर्म्स में बटा हुआ होगा, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो उस हिसाब से इसके क्या होते हैं, नेम भी होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है। अब हाँ, एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि मान लो आपके पास एक टर्म वाले को तो आपने कह दिया मोनोमियल, अगर किसी में दो टर्म्स आए तो आपने कह दिया बाइनोमियल, अगर किसी में तीन टर्म आ गई तो आपने कह दिया ट्राइनोमियल। अब ऐसा भी तो क्वेश्चन में आ सकता है, क्या पता किसी के अंदर तीन से ज्यादा टर्म आ जाए, जैसे मैं लिख दूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब देखो, अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, सर ये तो आपने बताया ही नहीं, इसको क्या कहते हैं। तो ये तीनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आएगा, तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा। तो क्या इसको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये मोनोमियल भी नहीं है, ये बाइनोमियल भी नहीं है, और ये ट्राइनोमियल भी नहीं, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा। मतलब इन तीनों में से अगर किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा तो इसको सिर्फ आप सिंपल कह देना ये क्या है, पॉलिनोमियल। हर कोई एक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल्स होता है, ध्यान रख, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स है, बस इसको आप कह दें, क्योंकि इट डज नॉट ये आपके किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, पॉलिनोमियल। इट डज नॉट फिट इन, जो भी कोई कैटेगरी है, तीनों की तीनों कैटेगरी है, थ्री कैटेगरी, उसके अंदर ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, पॉलिनोमियल्स। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये किसी ना किसी कैटेगरी में तो आ रहा है, लेकिन हम उसको क्या बोल देंगे, इन तीन कैटेगरी से बाहर कर देंगे, लेकिन उसको बोल देंगे पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या चीज बताई, टर्म्स क्या चीज होती है, टर्म्स हमारी एक होती है तो हम उसको बोलेंगे मोनोमियल, अगर टर्म्स यहाँ पर दो होती है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल, अगर टर्म्स यहाँ पे तीन होती है तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, और अगर टर्म्स तीन से ज्यादा भी हो जाती है तो उसको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब टर्म्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ मैं टर्म्स के साथ इसके कोफिशिएंट को भी बताता हूँ कि कोफिशिएंट क्या चीज होती है। ध्यान से समझना, कोफिशिएंट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कोफिशिएंट, तो इस टर्म्स के अंदर ही आपको कोफिशिएंट जरूर मिलेगा। अब अभी मैंने आपको क्वेश्चन शुरू नहीं कराया, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपके कोफिशिएंट, ध्यान रखना, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट आपको टर्म्स के अंदर ही मिलते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये एक एक्सप्रेशन है। क्या एक्सप्रेशन है, 4x, क्या लिखा हुआ है 4x, इसके अंदर कोफिशिएंट क्या है, इसके अंदर कोफिशिएंट होगा 4, क्या हो जाएगा 4। ध्यान रखना, 4x का अगर हम कोफिशिएंट निकालेंगे तो क्या कोफिशिएंट आ जाएगा 4, क्योंकि ये मोनोमियल टर्म्स है। अच्छा, अब बाइनोमियल टर्म्स आ गई तो उसके अंदर कोफिशिएंट क्या होंगे, कोई बात नहीं, ये बाइनोमियल के अंदर टर्म्स कितनी होती है, दो टर्म्स होती है ना, तो दोनों टर्म्स के अंदर की कोफिशिएंट लिखेंगे। इस टर्म का जो कोफिशिएंट है वो तो होगा 4, और इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, या तो x y z कुछ है ही नहीं तो इसको 3 ही लिखेंगे। ऐसा मत सोचना कि मतलब x y z a b c मतलब कोई अल्फाबेट यहाँ पे होने चाहिए। तो कोफिशिएंट अगर उसके अंदर अल्फाबेट कोई नंबर अगर नहीं लिखे होते तो आप उसी को लिखेंगे। अब यहाँ देखो ये क्या बन गया, ट्राइनोमियल बन गया, मतलब इसमें तीन टर्म्स आ गई है, तो तीन टर्म्स आ गई है तो इनके अंदर भी कोफिशिएंट मिलेंगे। देखो इसके अंदर आगे देखो क्या है, कुछ नहीं है तो 1, इसके अंदर आगे देखो क्या है, कुछ नहीं है तो 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1। तो मतलब जब किसी भी अल्फाबेट के आगे कुछ भी नहीं होगा तो आप उसको 1 लेट करके चलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो कोफिशिएंट भी निकालना बहुत आसान है, थोड़ा मैं क्वेश्चन को जब सॉल्व कराऊंगा तब आपको शायद ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और टर्म्स का ध्यान रखना है, और कोफिशिएंट, अगर कोफिशिएंट समझ में नहीं आते हैं, आपको नहीं आए तो अभी जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के अंदर समझ में आएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमें बताना क्या था, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। आइडेंटिफाई टर्म्स, इसके अंदर टर्म्स बतानी है आपको और इसके कोफिशिएंट बताने जो हमारे को एक्सप्रेशन दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यही था। अब हमसे बोला कि इसके अंदर टर्म्स कितनी है, मैंने आपको बताया टर्म्स कैसे पता लगाते। देखो
एक टर्म्स ये रही और एक टर्म्स ये रही, तो यहां पर मैं लिखता हूं टर्म्स। टर्म्स, अब टर्म्स कौन कौन सी है? एक तो टर्म्स ये रही 5xy z², एक तो टर्म्स ये है, और दूसरी टर्म कौन सी है? -3zy। आगे बात समझ में, एक टर्म्स ये है और एक टर्म्स ये है, तो दोनों की दोनों टर्म्स लिख दी। आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन जरूर लगाएंगे, आगे प्लस का साइन है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती लेकिन माइनस लगाने की बिल्कुल जरूरत है। ये हमारी हो गई टर्म्स। इसके बाद इसके क्या होते हैं? कोफिशिएंट। चलिए इसके कोफिशिएंट भी लिख देते हैं। अब कोफिशिएंट को इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, इस टर्म्स के अंदर ही देखो। और टर्म्स के अंदर कहां देखेंगे? इसके अंदर देखेंगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू देखेंगे। तो इसके अंदर देखना, तो यहां पर आगे देखो क्या लिखा हुआ 5, तो 5 इसका कोफिशिएंट बन गया। और इसके अंदर देखो न्यूमेरिक वैल्यू आगे कौन सी है? 3 नहीं -3, तो -3। अब एक बात आपको ध्यान से समझा देता हूं, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, मैंने आपको क्या बोला? न्यूमेरिक वैल्यू। तो यहां पर क्या बच्चे करते हैं? पावर को देखते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू वो किसी की पावर वाली नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे लिखा आता है x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 2, अगर लिखा हुआ ऐसे आ जाए तो आप x की पावर 10 ऐसे होगा तो आप उसको ले, मैंने बोला न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक वाली आपने 10 को ले लिया, नहीं। मतलब उस टर्म्स के अंदर ही देखो, सबसे पहले एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होगी, तो उसको लिखना है आपको कोफिशिएंट के अंदर, और कोई वैल्यू नहीं लिखनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है? 1 + x + x², ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसके अंदर हमें क्या बताने? टर्म्स बतानी, और क्या बताने? कोफिशिएंट। ध्यान से देखो टर्म्स। अब देखो टर्म्स कितनी है, ध्यान से अच्छे से समझकर, गलती नहीं करनी है, आराम आराम से समझना है। 1x और x², हो गई ना 3 टर्म्स। देखो 3 पार्ट में डिवाइड है, x और x², हो गई ना 3 टर्म्स यहाँ पर। तो 3 टर्म्स है, और 3 टर्म्स वालों को मैंने बताया भी था क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। 2 टर्म्स वालों को मोनोमियल बोलते हैं। एक टर्म होती है तो उसको मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, और एक टर्म जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं मोनोमियल। तो अब इसके टर्म्स तो मैंने बता दी, अब इसके कोफिशिएंट भी तो लिखो। ये लो जी, कोफिशिएंट भी लिख दिया मैंने इसके, देखो। अब देखो इसके अंदर ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके अंदर कोई बात नहीं, इसको तो 1 ही लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जरूरी कि अल्फाबेट ढूंढो, यहाँ पर इसकी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 का 1 ही होगा। अब x का आगे देखो, x के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? कुछ नहीं। अब यहाँ भी बच्चे वही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बच्चे क्या उतार देते हैं? 0। लो जी, कुछ नहीं है तो क्या कर दिया? 0। ऐसा नहीं होता, लेकिन हमें क्या लिखना है? 1। मतलब जिस किसी अल्फाबेट वैल्यू जो होगी, अल्फाबेट के आगे कुछ भी ना हो, तो वहां पर आपको 1 ऐड करना है, क्योंकि 1 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? x ही तो आ जाएगा। तो 1 मतलब इसके साथ होता है लेकिन लिखा नहीं जाता, तो इसलिए हमें क्या रखना है? 1। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1। तो इसका भी कोफिशिएंट 1 होगा, इसका भी कोफिशिएंट 1 होगा, और इसका भी कोफिशिएंट 1 होगा। 0 नहीं लिखना, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं जरा हम। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी टर्म्स पहचानते हैं, टर्म्स कौन सी है, इसकी कोफिशिएंट कौन सी है। तो इसके अंदर टर्म्स देखते हैं एक बार हम। हमारा पेन खत्म हो गया, हम दोबारा एक बार इसको देख लेते हैं। तो उसमें टर्म्स हमारी देखिए, टर्म्स हमारी कौन सी है इसके अंदर? टर्म्स की अगर हम पहचान करेंगे तो टर्म्स इसके अंदर आ जाएगी 4x² y² माइनस, मैं एक बार लिख देता हूं उसको दोबारा से, 4x² y², 4x² y²। दूसरी टर्म इसमें बनेगी -4x² y² z², और तीसरी टर्म इसमें बनेगी यहाँ पर z²। तो ये तो सारे इसके टर्म्स बन गई। अब इसके कोफिशिएंट कौन से बनेंगे? कोफिशिएंट इसके देखिए, कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं इसके। कोफिशिएंट 4 बनेगा, इसका कोफिशिएंट -4 बनेगा, इसके पास कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 1। तो इस तरीके से हमें पूरे क्वेश्चन के अंदर टर्म्स और कोफिशिएंट बनाने हैं। तो टर्म्स और कोफिशिएंट की मैंने इसमें बता दी क्या पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन में टर्म्स हमारी, क्वेश्चन है 3 - pq + qr - p। इसके अंदर हमें टर्म्स देखनी हो तो टर्म्स यहाँ पर देखो, टर्म्स बता देता हूँ यहाँ पे। टर्म्स इसमें एक तो पहली है 3, उसके बाद लिखा है -pq, इसके बाद है qr, उसके बाद है -p। तो ये हमारी टर्म्स हो गई। और उसके बाद इसकी जो कोफिशिएंट है, हमारे कोफिशिएंट क्या बनेंगे?
इसके जो कोफिशिएंट बनेंगे, 3 का कोफिशिएंट हमारा तो 3 रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं है तो -1, इसमें रहेगा 1 और इसमें रहेगा -1। तो हर क्वेश्चन के अंदर टर्म्स और कोफिशिएंट को लिखना बहुत आसान है, बस आप पहले स्टार्टिंग से ढंग से ध्यान से समझ के क्वेश्चन को करेंगे और आप आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सिंपल। इसके अंदर टर्म्स जो होंगी हमारी वो 3 है। पहली टर्म्स जो मिलेगी इसके अंदर वो टर्म्स मिल जाएगी x/2, दूसरी टर्म जो मिलेगी वो बनेगी y/2 और जो तीसरी टर्म मिलेगी इसके अंदर -xy। तो ये हमारी इसके अंदर हो गई है 3 टर्म्स। अब टर्म्स के साथ इसके क्या बताए थे, इसके कोफिशिएंट बताए थे, तो मैं कोफिशिएंट भी इसी के साथ लिख रहा हूं यहां पर। तो कोफिशिएंट इसका, अब यहां पर बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं इसका कोफिशिएंट लिखने में। अब देखो मैंने कहा था कि अल्फाबेट के आगे देखते हैं, तो देखो यहां पर क्या x के आगे क्या नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मैंने क्या कहा था कुछ भी नहीं तो क्या लिखते हैं 1 और नीचे क्या है अपॉन में 2। तो हमारा इसका जो कोफिशिएंट बन गया 1/2। इसी तरीके से y के आगे देखेंगे, y क्या है, कोई नंबर है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 1 और नीचे क्या है 2 और x y के आगे क्या आएगा -1। इस तरीके से इसके टर्म्स और इसके कोफिशिएंट हम लिख लेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 0.3a, 0.6ab और 0.5b। इसके अंदर टर्म्स देखते हैं इसकी 0.3a, 0.6ab और 0.5b, ये इसके टर्म्स हो गई। अब इसी के कोफिशिएंट हमें देखने हैं। इसके कोफिशिएंट 0.3, 0.6 और 0.5। हाँ, यहां पर माइनस का साइन था, मैंने माइनस का साइन लगाया नहीं, यहां माइनस साइन आएगा तो हमारा आंसर में भी यहां कोफिशिएंट में क्या आ जाएगा माइनस। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा कंप्लीट करेंगे टर्म्स और कोफिशिएंट को पहचान कर।